हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसेंशियल में आए हुए 10 सूडो कोडिंग क्वेश्चंस को। तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसको सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आप इसके आंसर को निकालिए और फिर जब मैं इसको समझाऊं तो मेरे आंसर से मैच करिए। अगर मेरा और आपका आंसर मैच कर जाता है तो बधाई हो आपको। वीडियो के बाद में लास्ट में आप बताइएगा कमेंट करके कि कितने आपके इसके सोल्यूशन सही रहे, कितने हमारे और आपके आंसर मैच किए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पर आपको पता है कि एक आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे एक वैल्यू है, एक एन है, एक नम है, जिसमें वैल्यू की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 45 है। नम को इसने डिक्लेयर नहीं किया है और नम को जब इसने डिक्लेयर नहीं किया तो हमें मान के चलते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। अब ये कह रहा है कि 0 को राइट शिफ्ट 1, ठीक है। तो 0 को आप कह रहा है कि 0 को राइट शिफ्ट 1, तो 0 को कहीं भी राइट शिफ्ट करेंगे तो आपका 0 का 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है नम के अंदर कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब ये कह रहा है 0 में वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो 0 प्लस वैल्यू की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 और 1 को ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको आउटपुट बताना है। सूडो कोड का आउटपुट आपको बताना है क्या है। यहाँ पे x है, y है और x की एक लूप चल रही है 1 से लेके 11 तक। ठीक है, और x लूप के अंदर x इक्वल टू x+2 हो रहा है। तो इसको आपको समझने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ढंग से लिखना पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि जैसे आपने कहा फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज लेस आर इक्वल देन 11 एंड x प्लस प्लस। एक तो यहाँ पे हो रहा है और x इक्वल टू x+2 भी ये हो रहा है। आप इसको अगर इस तरीके से समझेंगे तब आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल मैंने लिया है यहाँ पर x, और x कैसे बढ़ रहा है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कितना x की वैल्यू है 1 है, x 1 है। चेक करेगा क्या 1 छोटा है 11 से, सही बात है। नीचे आया x इक्वल टू x+2, x कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई 3 के बाद यहाँ पर गया तो इसने इसको कितना कर दिया 4। ठीक है, अभी चेक करेगा क्या 4 छोटा है 11 से, सही बात है। यहाँ आया तो अभी वैल्यू कितनी हो गई 6 के बाद क्या हुआ, 6 के बाद फिर यहाँ पर गया तो यहाँ इसने कर दिया कितना 7। अभी चेक करेगा क्या 7 छोटा है 11 से, सही बात है। फिर इसने कितना कर दिया 9, और 9 के बाद फिर जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये पहले बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर क्या 10 छोटा है 11 से, अंदर आया तो इसने कितना कर दिया, इसने कर दिया 12। ठीक है, और 12 के बाद फिर यहाँ पे गया तो कितना हो गया 13। ठीक है, और 13 होने के बाद जब यहाँ पे जाएगा तो अब 13 11 से छोटा नहीं है, ये लूप यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो फाइनली इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 13। ठीक है, तो इस जो आपका सूडो कोड है इसका आंसर है 13। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको गेस कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है m1 और j1। ठीक है, अब यहाँ पे a एक एरे है जिसकी साइज कितनी है 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये a है। a के 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ये मैं यहाँ से पता लगा रहा हूँ। ठीक है, अब a के 0 पे क्या करें, a का 0 प्लस a का 1, तो 0 पे क्या हुआ a का 0 प्लस 1, मतलब a का 0 और a का 1 ये ऐड हो जाएंगे। तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a के 0 पे आ जाएगा 1, क्योंकि इधर a के 0 पे साइन हो रहा है। अब a के 1 पे क्या हो रहा है, a का 1 प्लस a का 2, तो a का 1 कितना है 1 और 2 कितना है 0, तो 0 और 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा आपको। ठीक है, अभी क्या करा, a का 2 इक्वल टू a का 2 प्लस a का 0, तो a का 2 मतलब ये वाला a का 2 में है, a का 2 मतलब खुद 0 प्लस a का 0 कितना हो गया 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि इफ a ऑफ 0, इसका मतलब कि अगर a ऑफ 0 की वैल्यू कुछ है तो जाहिर सी बात है वैल्यू तो है, a ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, 1 है मतलब कंडीशन 2, तो a ऑफ j इक्वल टू 1, j की वैल्यू कितनी है 1 है, तो a के 1 पे कितना आ गया 5, तो अभी 1 हट के यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अभी क्या करा m प्लस a ऑफ j, तो m की वैल्यू कितनी है 1 और a ऑफ j की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 प्लस 5 को जोड़ दीजिए, कितना आंसर आता है 6, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सूडो कोडिंग क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत प्यारा सा सूडो कोडिंग क्वेश्चन है जो रिकर्जन बेस्ड है।
ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिकर्सिव ट्री बनानी पड़ेगी। कैसे? ये कह रहा है कि अगर k की वैल्यू 150 हो तो ये फंक्शन कैसे काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे फंक्शन है और फंक्शन के अंदर आपने दिया है 150, ठीक है। अब ये क्या करा है, क्या अगर k 155 से बड़ा है तो रिटर्न कर दो, तो 155 से बड़ा तो है नहीं, तो क्या करा, प्रिंट k, पहले करा 150 को प्रिंट कर दो, तो 150 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या करा, ये कॉल करा फंक्शन k+2, तो फंक्शन को इसने कॉल किया, तो जब फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, 152, मतलब 150 + 2 152 ही तो होगा। अब ये फिर से कॉल हुआ, जब फिर से कॉल हुआ, अभी देखिए ये वाली लाइन यहाँ पर बाकी है, अभी ये बाद में करेंगे, तो ये क्या करे, ये फिर से कॉल करेगा, अपने आप को ऊपर चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 152, तो कह रहा है 152 को प्रिंट करो, तो 152 को प्रिंट करेगा, नीचे आया, तो ये कितना हो गया, फिर +2 मतलब 154, ठीक है। ये अभी एक 154 है, 155 से छोटा है, ठीक है, तो चलेगा लूप, फिर से कितना प्रिंट करेगा, 154 को प्रिंट करेगा। अब इस बार लूप के अंदर कितना चला गया, 156, तो अब k 155 से k बड़ा हो गया, तो रिटर्न करने का मतलब रिटर्न हो गया। अब जो ये बचा हुआ काम था ना, ये प्रिंट करेगा, तो प्रिंट k, तो k की वैल्यू कितनी है, 154, ठीक है। फिर प्रिंट ये वाला करेगा 152, फिर प्रिंट करेगा इसको 150, मतलब ये क्या आएगा इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा 150, इसका आउटपुट आने वाला है 150, 154, फिर 154, 152, 150, मतलब ये इस तरीके से घूम के इसका आउटपुट आएगा। तो यही 150, 152, 154, 154, 150, 152, मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका क्या आंसर है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसके आंसर को निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए बी, और एक है हमारे पास सी। तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ए के और ए में से ए की हर एक वैल्यू में से बी की हर एक वैल्यू को घटा रहे हैं। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 5, 9, 7, 3 और 1, ठीक है। ये लोकेशन है 0, 1, 2, 3, 4, जाहिर सी बात है ये ए है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक बी है, ठीक है। और बी में कितना है, बी में है 2, 4, 6, 8 और 10, ये है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ए ऑफ के माइनस बी ऑफ के, ठीक है। तो ए में से बी को घटाना है, सिंपल। तो 5 में सबसे पहले क्या किया, 5 में यहाँ पे इसमें से इसको घटा दिया, कितना आ गया सी के अंदर, ये सी है, यहाँ पे देख लीजिए चाहे तो। 5 में से 2 घटाया 3 बचा, फिर 9 में से 4 घटाया 5 बचा, फिर 7 में से 6 घटाया 1 बचा, फिर 3 में से 8 घटाया -5 बचा, ठीक है। फिर 1 में से 10 घटाया -9 बचा। तो 3, 5, 1, -5 और -9, इसी को प्रिंट करना है। तो 3, 5, 1, -5, -9, मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है ए कितनी बार प्रिंट होगा, ठीक है। नेस्टेड लूप का काफी बेहतर सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसके आंसर के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए हमारे पास एक, अब इसको करने के लिए कैसे करेंगे, एक ए है, ठीक है, और एक बी है। कह रहा है जब भी ए बी से बड़ा है तभी ए को प्रिंट करना है। तो ए की शुरुआती वैल्यू कितनी है, 0, बी कहाँ से चलेगा, 0, 1, 2, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 0 किसी से बड़ा नहीं है, मतलब 0 ना 0 से बड़ा है, ना 1 से बड़ा है, ना 2 से बड़ा है, तो पहली बार एक भी वैल्यू नहीं प्रिंट होगा, ठीक। फिर ए कितना हुआ, 1। अब बी कितनी बार चला, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2। तो 1 0 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि 1 बड़ा है 0 से, ठीक। आउटर लूप कितनी बार चलना है, 4 बार चलना है, ठीक है। तो 0, 1, 4 क्या, 5 बार, इनफैक्ट 2। अब 2 जब चलेगा तो ये क्या चलेगा, 0, 1 और 2, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं इसको। तो 2 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या, 2 बार ए प्रिंट हुआ। जितनी बार बड़ा होगा उतनी बार 2 बार ए प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर जब 3 हुआ तब कितना हुआ, 0, 1, 2। तो इस बार 0, 1, 2, 3 0 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ए कितनी बार प्रिंट होगा, 3 बार, 1, 2 और 3 बार, ठीक है। फिर 4 हुआ तो फिर से लूप चलेगी 0, 1, 2 जे के लिए, और यहाँ पर इस 4 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, मतलब 1, 2, 3 बार ए प्रिंट होगा,
ठीक है, तो कुल बार गिन लीजिए इसको, कितनी बार हुआ, 3 3 6 2 8 1 9। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, काफी बेहतर क्वेश्चन है लूप को समझने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, बाकी अगर आप करना चाहें तो आप मेरे साथ करते रहिए। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है हमारे पास p, और एक वेरिएबल है हमारे पास q, और एक वेरिएबल है हमारे पास, एक r है, एक हमारे पास q है, और q की वैल्यू कितनी है 13, p की शुरुआती वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो r इक्वल टू q मॉड p, तो 13 को p से, p का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें, तो जाहिर सी बात है कि अगर 13 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार ही जाएगा पूरी, और 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 बचा। p इक्वल टू p प्लस 5, तो p कितना हो गया, p हो गया कितना, p हो गया 6, और q कितना हो गया p प्लस r, तो p और r मतलब 6 की वैल्यू होगी q की वैल्यू। अब ये जब दोबारा चलेगा तो ये चूंकि 4 टाइम चलना ही है p को, लेकिन p की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6 हो चुकी है, तो लूप क्या हो गई, फेल हो गई। जब लूप फेल हो गई तो उसके बाद आपने क्या कहा, q डिवाइड बाई 5, तो जाहिर बात है q का मतलब कितना, q का मतलब है 6। ठीक है, और 6 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये एक आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, r के अंदर वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई यहाँ पर। तो आप अगर इसको प्रिंट कराएं तो q कितना है 6 और r कितना है 1, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका सूडो कोड बताइए, तो यहाँ पे कह रहा है x इक्वल टू 259। ठीक है, क्या x 0 है, नो। क्या x मॉड 9 इक्वल टू 0, तो क्या 259 को 9 से डिवाइड करने पे 0 आता है क्या, तो आप इसको देख लीजिए 259, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो 9 2 जा, ये 2 बार जाएगा 18। ठीक है, तो 18 यहाँ पे 3 और कितना हो गया 7 8 7 15, तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0, और यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो 9 8 जा 72, यहाँ आ गया 7। ठीक, तो 0 तो नहीं आ रहा है, तो मॉड 0 तो नहीं आ रहा है, तो कंफर्म बात है मॉड 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तब अदरवाइज x मॉड 9। ठीक है, तो x मॉड 9 करेंगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है मॉड 9 करने पे मॉड क्या आ रहा है 7 आ रहा है ना, तो 7 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि a 12 है b 25 है, तो कह रहा है a प्लस बी मतलब 12 प्लस 25 मॉड 2, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 12 25 मॉड 2, तो जाहिर सी बात है 25 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 37, और मॉड 2 का मतलब 2 से इसका मॉड निकाल दीजिए। ठीक है, तो 37 से अगर हम लोग 2 का मॉड निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 1 जा 2, ठीक है, बचा 1, 2 8 जा 16, तो कितना आएगा 1 आएगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 1। तो b इक्वल टू a, तो जाहिर सी बात है कि b के अंदर भी चला गया कितना 1। ठीक है, तो अभी कह रहा है a प्लस बी माइनस 13, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 13, तो जाहिर सी बात है कि अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी इसमें से -11। ठीक है, तो a कितना है -11, b कितना है 1, तो -11 एंड 1, a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। उसी तरीके से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ किया है, चूंकि ये ब्रैकेट में है तो पहले ये काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 4 और एक्सक्लूसिव आर 4, तो इसमें क्या होता है जहाँ सेम इनपुट, 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 1 2 4, तो मतलब 1 0 0 1 0 0 का, तो सेम इनपुट पे क्या होता है यहाँ पे 0, डिस्टिंक्ट पे क्या होता है 1, तो सेम इनपुट है 0 0 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 के साथ किसी की भी एंडिंग करेंगे तो आउटपुट 0 ही आ जाएगा। तो इफ जीरो का मतलब कंडीशन अगर फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स
अगर यहाँ पर इफ 0 होता तब ये होता, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर इफ ट्रू, अगर इफ यहाँ पे ट्रू होता तब ये काम करता, लेकिन फॉल्स होता तो एल्स वाला काम करता। तो एल्स में तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर, और कंडीशन ट्रू है नहीं, इसलिए ये वाला काम होगा नहीं। तो अल्टीमेटली जब आप इनको प्रिंट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, तो a और b प्लस सी की जो ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पर दी गई है यही वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो d इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन ट्रू होती तब ये काम करता ना, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, एल्स में कुछ लिखा नहीं है, तो जो ए बी सी की जो पिछली वैल्यू है वही सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। मतलब 4 + 4 + 4 मतलब 12 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाए। आपको कंटेंट पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।